तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल एवन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजी, मानव शरीर के महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला प्रश्न है, मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो आपका सही उत्तर है, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो आपका सही उत्तर है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 0.1% होता है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है। आपका सही उत्तर है, शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान ताप होता है। आपका सही उत्तर है, मानव शरीर का समान ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक है। आपका सही उत्तर है, मादा एनोफेलिज मच्छर। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा है। आपका अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। आपका सही उत्तर है, मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी होता है। आपका अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान होता है। आपका सही उत्तर है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आपका अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग होता है। आपका सही उत्तर है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। तो आपका सही उत्तर है, मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था। आपका सही उत्तर है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेर ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। आपका सही उत्तर है, गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आपका सही उत्तर है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। आपका अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो आपका सही उत्तर है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव कोशिका है। आपका सही उत्तर है, सबसे छोटा जीव कोशिका माइकोप्लाज्मा है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो आपका सही उत्तर है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। आपका अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। तो आपका सही उत्तर है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है। आपका सही उत्तर है, कोशिका नाम का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आपका सही उत्तर है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन है। आपका सही उत्तर है, कोशिका का अध्ययन सीटोलॉजी है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। आपका सही उत्तर है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है। आपका सही उत्तर है, कायिका कोशिकाओं में।
आपका अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपका सही उत्तर है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। तो इसी तरफ दोस्तों आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसी नॉलेज की वीडियो पहुंचती रहे और आपकी सभी परीक्षाओं में सहायता मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।